भगवत गीता में कृष्णा ने ही तो कहा था कि दलित लोगों को गुलाम बनना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार भीम आर्मी के गुंडों ने भागवत गीता को जलाया था, यह कहकर कि इसमें शूद्रों का अपमान है। और इसमें कृष्ण ने कहा है कि एक बार यदि कोई शूद्र बनकर पैदा हुआ हो या शूद्र बन गया हो तो उसको आजीवन गुलामी करना पड़ेगा, दास बनकर, शूद्र बनकर, अति शूद्र बनकर। तो आज मैं इसी का खोजबीन करूंगा कि क्या भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा था कि एक बार यदि शूद्र जन्म मिल जाए किसी को या वह शूद्रत्व को प्राप्त कर ले, क्या उसे जिंदगी भर शूद्र ही रहना पड़ेगा। मैं इसका आज परीक्षण निरीक्षण करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा भागवत गीता 3.5, जिसमें यह लिखा है कि वी वर्क एज पर आवर नेचर, अर्थात हम अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करते हैं। तो मेरे पास सारे श्लोकों का असली ग्रंथ मेरे पास है और इसमें हिंदी टू संस्कृत टू इंग्लिश अनुवाद है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सिर्फ श्लोक संख्या, सटीक श्लोक संख्या और हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा, समय नहीं है क्योंकि। तो सर्वप्रथम भागवत गीता 3.5 जो यह कहता है, कोई मनुष्य क्षण भर भी कुछ न कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपनी प्रकृति से, स्वभाव चरित्र से पैदा होने वाले गुणों द्वारा विवश बना दिया जाता है और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। अर्थात एक इंसान के स्वभाव, चरित्र, गुण, सामर्थ्य के हिसाब से वह कर्म करता है। अब ये जानना बहुत जरूरी था कि एक मनुष्य का स्वभाव, चरित्र, सामर्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे श्लोक में मैं देखूंगा भागवत गीता 4.13 में कि जाति, वर्ण उसी नेचर, कैरेक्टर, चरित्र, गुण, क्वालिटी, स्वभाव और कर्म पर आधारित है। भागवत गीता 4.13 श्लोक का अर्थ ऐसे हुआ, मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की। यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं, तो भी तू यह समझ ले कि निष्कामता के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अव्यय अकर्ता हूं। अव्यय अर्थात अविनाशी, अर्थात एक मनुष्य का जाति, वर्ण, वर्ग, स्टेटस, उसके नैसर्गिक स्वभाव, चरित्र, गुण, सामर्थ्य और कर्म के ऊपर आधारित है। जन्म के समय वो शायद एक सुनियोजित वर्ण में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो उस जन्म के हिसाब से, उस वर्ण के हिसाब से काम नहीं करता है, तो वो जिसके हिसाब से काम करता है उसी वर्ण, उसी वर्ग, उसी प्रकोष्ठ का वो हो जाएगा। अब मैं आगे पढ़ूंगा भागवत गीता 18.47 और 3.35, जिसमें यह लिखा है कि हम एक्ट करते हैं, यानी हमारा कर्म होता है गुण, स्वभाव, चरित्र के हिसाब से। यानी जो कर्म होता है हमारा, वो हमेशा हमारे कर्मों के गुणों के आधार पर ही होता है। तो मैं पढ़ूंगा पहले भागवत गीता 18.47।
श्लोक ऐसा है, अपना धर्म स्वधर्म यदि ठीक तरह पालन ना किया जा सके और दूसरे का धर्म परधर्म यदि पालन करने में आसान हो तो भी स्वधर्म का पालन करना अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुसार नियत कर्म को करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। अर्थात एक आदमी का जो उसका प्राकृतिक गुण स्वभाव चरित्र सामर्थ्य है उसके हिसाब से वह कर्म करेगा और उसके हिसाब से ही उसका जाति वर्ण वर्ग निर्धारित किया जाएगा। अगर वह चाहे भी तो वह अपने इस नैसर्गिक गुण स्वभाव चरित्र को पल भर में बदल नहीं सकता। अर्थात कि अगर मेरे में मैथमेटिक्स का कैपेसिटी नहीं है, उतना दिमाग नहीं है, तो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। तो मैं ज्यादा से मेरा कम दिमाग है तो मैं बन जाऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इंजीनियरिंग कोर्स में जाने का कोशिश करूं, इंजीनियर बनने का कोशिश करूं, मैं तो फेल होता रहूंगा। तो यही बात कहा है कि भाई जिसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, उसका जो प्राकृतिक या नैसर्गिक रुझान है, उसके हिसाब से ही उसको काम करना चाहिए। और आजकल के स्कूल कॉलेज में भी लोग ये कहते हैं कि जो जिसका जो प्राकृतिक आंतरिक रुझाव है उसके हिसाब से ही काम या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन लेना चाहिए और उसी के हिसाब से उसका जाति आधारित होगा। फिर भी मैं इसको और आगे पढ़ते हुए पढ़ूंगा। भागवत गीता 3.35। तो 3.35 वापस इसी चीज को दोहराता है, अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य ना चले। इस बात को फिर दोहराते हुए कहते हैं कि अपूर्ण रूप से भी पालन किए जा रहे स्वधर्म, अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार चलना अच्छा है, बजाय इसके कि हम परधर्म पर दूसरे की प्रकृति दूसरे के स्वभाव पर कितनी ही अच्छी तरह क्यों ना चले। स्वधर्म अपनी प्रकृति अपने स्वभाव का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वह कहीं भली है, क्योंकि परधर्म का पालन दूसरे की प्रकृति दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलना बहुत भयजनक है। यहां पर कृष्ण यह कह रहा है कि जिसका जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर वो अपने नेचुरल कैपेसिटी के बाहर किसी दूसरे इंसान को देख देख कर उसका कॉपी कर कर उसके जाति या वर्ग की तरह काम करने का कोशिश करे, और अगर वो अच्छे से भी करे तो भी आगे चलकर उसको कहीं ना कहीं कोई दुख जरूर देगा, और इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है कृष्ण ने। और यह प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। अब इसी चीज को भागवत गीता के अलावा भागवत महापुराण 1.2.13 में भी कहा गया है। एक बार उस पर भी नजर फेर लेता हूं। भागवत महापुराण 1.2.13, ये मुझे श्लोक मिल गया यहां पर। तो इसमें इसको घुमाफर कहा गया है। सुमुखी कल्कि के समान कोई भी युग नहीं है, इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। यानी ये यहां पर उतना मायने नहीं रखता है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए देखूंगा भागवत गीता 6.5। अभी एक इंसान मुझसे यह सवाल पूछ ही सकता है कि जैसे कृष्ण ने कहा भागवत गीता 3.35 में कि अगर तुम दूसरे का कर्म को देख देखकर, दूसरे का अच्छे कर्म को देख देखकर उसको कॉपी करते हो और उसके कर्म को तुम उससे भी अच्छा करते हो, तो मैं वो काम क्यों ना करूं। अगर मैं अगर जूता सिलाई करता हूं, अब मुझे थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके मुझे इंजीनियर बनने का अगर क्षमता मुझे मिल रहा है, तो अगर मेरे में वो दिमाग है तो क्या मैं इंजीनियर ना बनूं? क्या मैं जिंदगी भर जूता ही सिलाई करता रहूं, मोची ही बना रहूं? मेरे पिताजी मोची थे, मैं मोची परिवार में जन्म लिया, मैं शूद्र
वर्ग में जन्म लिया, गरीब वर्ण में जन्म लिया, तो मैं मोची की तरह जूता ही सिलाई करता रहूं? क्या मुझे इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं है? ये पढ़ के भगवत गीता 3.35 और भगवत गीता 18.47 पढ़ के तो कोई भी आदमी यही गलत बोलेगा कि कृष्ण ने ही कहा है कि उसी वर्ण में, उसी वर्ग में, उसी परिस्थिति में, उसी दासत्व शूद्रत्व में रहो। नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। भगवत गीता यह भी कहता है, भगवत गीता 6.5 में, कि असेंट मेंटली, यानी सिर्फ किसी को देखा देखी वो ऐसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं, मैं करूंगा, सिर्फ फिजिकली या सिर्फ जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर करने से नहीं होगा। अगर मुझे अपने वर्ग और वर्ण को बदलना है तो सिर्फ सतह के स्तर पर, ऊपरी दिखावे के लिए मैं अपने वर्ण वर्ग को चेंज करने के लिए काम करने से नहीं चलेगा। मुझे मेरे मन और आत्मा को बदलना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें भगवत गीता 6.5 में लिखा है आत्मोद्धार। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना उद्धार अपने आप ही करे, अपने आप को कभी नीचे ना गिरने दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। मनुष्य का मन और आत्मा उसका शत्रु भी है और मित्र भी है। उसे उसके मन और आत्मा पर, सोच पर काबू पाकर उसको अगर अपना वर्ण और वर्ग बदलना है तो एकदम जड़ों से, अंदर से उसको बदलना पड़ेगा, ना सिर्फ दिखावटी सतह पर। तो यही लिखा है भगवत गीता 6.5 में। और इस चीज को और आगे समझाते हुए भगवत गीता 2.123 में लिखा है, कृष्ण ने गिव अप शूद्रत्व। वो यह कह रहे हैं कि हर तरीके का छोटापन, मानसिक छोटापन, कार्मिक छोटापन छोड़ दो, त्याग दो, शूद्रत्व को छोड़ दो। ऐसा भगवत गीता में कृष्ण खुद कह रहे हैं, भगवत गीता 2.123 में। तो अब मैं उसको भी एक बार पढ़ लेता हूं। तो श्लोक ऐसे है, सांख्य और योग। संजय ने कहा है, धृतराष्ट्र इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलक रहे, दुखित हृदय अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कहां से आ लगा? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्य लोगों के लिए अनजाना है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। हे पार्थ, नामर्दी की तरफ पग मत बढ़ाओ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। अरे शत्रुओं को सता देने वाले, हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ। यानी यहां पर भगवत गीता 2.123 में कह रहे हैं कृष्ण कि गिव अप क्लीब मेंटालिटी, फाइट विथ ऑल सर्कमस्टांसेस एंड डिफीट देम। यदि मैं मोची के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे में दिमाग है, मेरे में शारीरिक सामर्थ्य है, मैं कि पढ़ाई लिखाई करके मैं इंजीनियर बनूं, तो मुझे वो हर कीमत पे बनना चाहिए। और उसके लिए मुझे जड़ों से, आत्मा और मन के स्तर पर से मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर से मैं इंजीनियरिंग का किताब लेके अपने सामने रख दूंगा, पढ़ूंगा नहीं, या नाटक करूंगा और सोचूंगा कि वर्ण बदल जाए, या आंदोलन करूंगा भीम आर्मी पार्टी के लोगों की तरफ, कोई असली में कोई काम नहीं करके सिर्फ ऊपर का दिखावटी प्रयत्न करूंगा अपना वर्ग वर्ण बदलने के लिए, वो नहीं होगा। उसके लिए जैसा भागवत गीता 6.5 में लिखा है, मुझे मन और आत्मा से खुद को बदलना पड़ेगा। और भगवत गीता 2.123 में यह भी लिखा है कि जद्दोजहद करके, युद्ध करके, आंतरिक युद्ध करके, सब सारे परिस्थितियों से युद्ध करके अपने आप को शूद्रत्व, क्लीबत्व से छुटकारा कर पाकर आगे बढ़ना है सामाजिक पराकाष्ठा में। अब भगवत गीता 4.11 ये कहता है कि रिजल्ट्स एज पर कर्मा। अब गीता में तो ये तो कृष्ण ने कह दिया कि तुम लड़ो, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि यदि मेरा परिश्रम अच्छा रहा तो मैं मेरा कर्म बदल सकता हूं, स्वभाव, गुण, चरित्र, परिस्थिति, वर्ग, वर्ण सब बदल सकता हूं।
भागवत गीता 4.11 कर्म का विवेचन। जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, कोई फल की भावना से, कोई अपने को भगवान के अर्पण करने की भावना से, मैं उन्हीं उसी प्रकार अपनाता हूं। हे अर्जुन, मनुष्य सब ओर से मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। यानी भगवान जो है निष्कपट है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। और इसके साथ साथ भागवत गीता 9.32 में यह भी लिखा है कि ऑल्सो मोक्ष अटेनेबल, यानी मोक्ष भी अगर जब एक आदमी प्राप्त कर सकता है प्रयत्न करके, तो अपने सामाजिक उत्थान, वर्ण का उत्थान तो बहुत छोटी बात है, वो तो बिल्कुल संभव है। भागवत गीता 9.32, हे अर्जुन, चाहे कोई नीच कुल में ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, अगर वह मेरी शरण में आ जाता है, चाहे स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे भी परम गति को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और अंत में मैं वापस एक और भागवत पुराण का ही श्लोक पढ़ूंगा, भागवत पुराण 7.11.35, जिसमें यह लिखा है कि वर्ण इज एंड चेंज्ड एज पर सिम्टम्स ऑफ गुण, स्वभाव, कर्म, चरित्र एंड सामर्थ्य। यानी एक मनुष्य जो एक वर्ण में पैदा हुआ है, वर्ग में पैदा हुआ है, जाति में पैदा हुआ है, कुल में पैदा हुआ है, अगर उसमें एक ऊंचे वर्ग, ऊंचे जाति, ऊंचे कुल, ऊंचे सामाजिक, ऊंचे समाज का अगर उसमें अगर गुण हो, स्वभाव हो, चरित्र हो, सामर्थ्य हो, और अगर वो उसके हिसाब से काम करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उस ऊंचे वर्ग, ऊंचे वर्ण, ऊंचे जाति का मान लेना चाहिए। और अगर वो नीची जाति के वर्ग, वर्ण का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो उसको नीचे जाति में ही माना जाएगा, और भी नीचे जाति में माना जाएगा। तो अब मैं वो पढ़ूंगा, भागवत महापुराण 7.11.35। तो श्लोक ऐसे है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिवंचकम यदंत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। यानी एक इंसान में नैसर्गिक तौर पर यदि अच्छे या ऊंचे वर्ण का उसमें अगर स्वभाव, गुण, चरित्र, सामर्थ्य हो, तो वो उस ऊंची जाति का माना जाएगा। हो सकता है कि वो नीची जाति में था, लेकिन उसके गुण, स्वभाव, कर्म, चरित्र ऊंची जाति वाले जैसे, तो उसको भी ऊंची जाति वाला ही माना जाएगा। आज नहीं तो कल माना जाएगा, और मानना भी चाहिए। यही कृष्ण कह रहा है कि अपने आप को तुम जिस जाति में हो, तुम्हारा अगर स्वभाव, गुण, चरित्र, कर्म उतना मजबूत नहीं है, तो तुम अगर शूद्र हो तो उसी शूद्रत्व में भी तुम ऊपर आ सकते हो समाज में और अध्यात्म के पथ पर। लेकिन अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ सतह के स्तर पर खुद को नहीं बदलना चाहिए, तुमको अपने आत्मा और मन से भी खुद को बदलना चाहिए, तभी वो असली बदलाव होगा। और तुम जैसा जैसा प्रयत्न करोगे अपने आप को बदलने का अंदर से, जड़ों से, तो वैसे ही तुम्हारा गुण, स्वभाव, चरित्र, कर्म बदलता रहेगा, वर्ण, वर्ग में भी उत्थान होता रहेगा, और ईश्वर भी तुमको इस चीज पर मदद करेगा। और साथ साथ जो व्यक्ति का जो स्वभाव, गुण, चरित्र, कर्म के हिसाब से जिस वर्ग, जिस वर्ण का प्रतिबिंब उसके व्यक्तित्व में दिखता है, उसको उसी वर्ग और वर्ण का मानना चाहिए, चाहे वो नीची हो या ऊंची। तो कर्म, गुण, स्वभाव, चरित्र और सामर्थ्य ही सबसे बड़ा चीज है, अंततः जो डिसाइड करता है कि मेरा जाति, वर्ग और वर्ण क्या होगा। यानी
कर्मणा वर्ण ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है, जन्मना वर्ण से भी ज्यादा कर्म वर्ण को सुनिश्चित करता है। ओम हनुमते नमः।